होते होंगे लोगों की जान, जिंदगी, जुनून, जरूरत। मेरा वाला तो मुंह फुल्ला अब, जब देखो मुंह में फुले। कैसे गुस्सा करते हैं ये? एक बार गुस्सा करके दिखाइए। मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। जिंदगी बर्बाद हो। देखिए ना, तो देखिए ना, पब्लिक आपको सुनना चाहती है। हाय बोलिए मेरी पब्लिक को। हाय। और अपने कुछ दोस्त सब पब्लिक के सामने रखिए, रखिए ना। जिंदगी एक सफर है, हाँ, मंजिल मौत है। हाँ। मौत के अलावा सोचता है, जब देखे तो मौत से रिलेटेड बोलते रहते हैं। जिंदगी जिंदगी खुल के जिए ना, हंसिए। जिंदगी वही तो खूबसूरत हम बोल रहे, सुनो। सफर है, मुस्कुरा अरे कर सुन तो लो पहले। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे। मंजिल मौत है, हाँ, रास्ते का मजा लीजिए। ये हुई ना बात। तो जब देखो मरने मारने वाली बात बोलते रहता है। अरे जिंदगी खूबसूरत सफर है। जिंदगी, ये शरीर क्या है? किराए का मकान है। इस शरीर का आनंद लीजिए। आज नहीं तो कल सबको छोड़ के चला जाना है। आत्मा नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा को किसी और में ट्रांसप्लांट हो जाना है। तो इसलिए जब तक ये शरीर है तब तक इस शरीर का एंजॉय करिए, सफ़र का आनंद लीजिए। आज नहीं तो कल बूढ़े हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे, ये दुनिया थम जाएगी, ये आत्मा किसी और में फिर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो जब तक ये शरीर के अंदर ये आत्मा जीवित, ट्रांसप्लांट नहीं होगा, ये कोई कोई किडनी या लीवर थोड़ी ना जो डॉक्टर उसको ट्रांसप्लांट कर देगा। मतलब दूसरे में चला जाएगा ना। कौन जानता है? आत्मा अमर है, ये सबको जानता है। आत्मा कभी मरता है क्या? आत्मा तो नश्वर है। आत्मा सदियों, आत्मा नश्वर है ना, आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा अमर है। मतलब कभी नहीं मर सकता ना। शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरता है। हम लोग मर जाएंगे, आत्मा फिर किसी और दूसरे जीव में, कोई भी पशु पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी इंसान हो, ये जिसमें तुमको कर्मों लगता के है ना ऐसा? अकॉर्डिंग मिलता है ना। तो क्या कहने का मतलब है कि आत्मा, आत्मा भी मर जाती है? आपको कहने का मतलब क्या है? देखो, ये दुनिया जो है ना एक भ्रम है। अच्छा, हाँ, फिर? एक ऐसा भ्रम, एक ऐसा माया जाल जिसको कोई समझ नहीं पाया। हर इंसान अपने तरीके से इसको डील करता है। अच्छा, कोई इसको अल्लाह का देन, कोई ईश्वर का देन, कोई पुनर्जन्म, कोई बोलता है नहीं आते हैं। तो मुद्दा ये है कि हमको मालूम नहीं कि क्या होगा भविष्य में, लेकिन हम लोग अपने अपने तरीके से उसको रच लिए हैं। कोई बोलता है जन्म, दोबारा जन्म नहीं होता है। हिंदू में बोलता है होता दोबारा है जन्म होता पुनर्जन्म, कितने लोगों का है। तुम होता है। देखियो। एक बच्चा अपना स्टोरी सुना रहा था पुनर्जन्म का। तो होता है तभी तो। देखो, देखो ईश्वर ने एक रूल बनाया, एक नियम बनाया, जिस नियम से लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ अपवाद बना दिया गया। अपवाद इसलिए बनाया गया ताकि उसको आप समझ ही नहीं पाओ कि सिस्टम क्या है। समझे? इसलिए बनाया गया ऐसा। जैसे पीरियडिक टेबल है ना, अपना पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल में कुछ ऐसे हैं कि वो अपवाद के रूप में आते हैं, जो सॉलिड हैं लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। मेटल है, कुछ मेटल ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जनरली क्या है कि मेटल का कुछ अलग अलग करेक्टरिस्टिक। समझ रही हो? मेरा दिमाग का बत्ती हिल रहा है। इसीलिए बता रहा हूँ, इस दुनिया को बनाया ही ऐसा गया है। बोलते हैं कि बाके बिहारी की ऐसी महिमा है, ऐसा मायाजाल है कि उसमें बाके बिहारी खुद फंस गए कभी कभी। कि हम क्यों ये सृष्टि का रचना किए ना। सृष्टि की रचना नहीं, सृष्टि की रचना तो करनी है, करनी है। सृष्टि की अगर रचना ही नहीं करेंगे, अगर सपोज करो आप, सपोज करो एग्जाम्पल लो आप, इस दुनिया है। अब इस दुनिया में अगर जैसे मूवी बना रहा है ना, तो इंसानों की एंटरटेनमेंट के लिए तरह तरह का कंटेंट डाला जाता है, काम किया गया है। उसमें एक मूवी बना दिया गया। उस मूवी को देखते हैं तो क्या सोचते हैं हम लोग, कभी कभी उसको रियल मान लेते हैं, है ना। तो उसी तरह जिंदगी भी है। एक्चुअली हम कोई और हैं, लेकिन हम लोग कुछ समय के लिए प्ले कर रहे हैं। ओके गाइस, बाय। हम तो पक गए इनकी बात।